दोस्तों आपके घर में कोई छोटा बच्चा होगा या फिर आसपास में कोई छोटा बच्चा होगा, तो आपके आसपास के लोगों ने या फिर आपके घर के लोगों ने ही आपसे बताया होगा कि बच्चों के कुछ एक दांत जो होते हैं वो टूट जाते हैं तो दोबारा नहीं आते। मतलब उसमें जैसे कि आपकी पीछे की दाढ़ हो गई कि अगर टूट गई तो दोबारा नहीं आएगी। तो बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि अगर बच्चे के दांत में कीड़ा लग गया तो अब दोबारा से नहीं आएगा, ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो ऐसे हमारे पास भी बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो बताते हैं कि डॉक्टर साहब बच्चों के दांत जो हैं वो एक बार चले गए तो दोबारा अब नहीं आएंगे। तो आज दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को बताएंगे कि आपके जो बच्चे के दाढ़ है या फिर दांत हैं, कौन से ऐसे दांत हैं जो दोबारा नहीं आते, या फिर ऐसा कोई एक भ्रम फैलाया गया है कि आपके बच्चों के दांत अगर टूट गए कि दोबारा नहीं आएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा और अच्छे से जानकारी आपको हम देंगे ताकि आप लोगों का ये जो भ्रम है वो दूर हो सके और आपको पता चल सके कि आपके बच्चे के दांत अगर टूट गए हैं तो वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। दोस्तों मैं डॉक्टर शिवम वर्मा, डेंटल एंड ओरल सर्जन। दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की बटन दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे फॉलो कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम आप लोगों को बताएंगे कि बच्चों में कौन से दांत ऐसे होते हैं जो हम लोगों में देखने को मिलते हैं और बच्चों में देखने को नहीं मिलते। क्या ऐसा है, संभव है कि आपके जो दाढ़ आती है बच्चों में, जो आई एक बार वो दोबारा से नहीं आएगी? तो दोस्तों आप एक चीज़ जान लीजिए कि जो बच्चों के दांत होते हैं वो 20 दांत होते हैं, मतलब 20 टूथ होते हैं। अब ऐसे ही जो हमारे एडल्ट में दांत देखे जाते हैं वो 32 दांत होते हैं। किसी किसी को 28 होते हैं, किसी को 30 होते हैं। तो उसके लिए हम एक डीपली वीडियो फिर से बना के आपको बताएंगे कि हमारे मुंह में और बच्चों के मुंह में कितने कितने दांत होते हैं। लेकिन अभी फिलहाल तो आप ये समझ लीजिए कि एक तरीके से एडल्ट में 32 दांत पाए जाते हैं और जो बच्चों में 20 दांत पाए जाते हैं। तो दोस्तों जो 20 दांत हैं और 32 दांत में अंतर क्या है? मतलब 12 दांत ऐसे हैं जो हम लोगों में पाए जाएंगे और बच्चों में नहीं पाए जाएंगे। तो कौन कौन से ऐसे दांत होते हैं जो मिसिंग होते हैं? तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि जो बच्चों के दांत होते हैं वो साइज में थोड़ा सा छोटे होते हैं और हम लोगों के जो दांत हैं वो थोड़ा सा बड़े होते हैं। तो अभी क्या होता है कि जो दांत हमारा मोलर होता है, मतलब जो दाढ़ होती है बच्चों में, वो इस जगह पे आके रहती है, क्योंकि बच्चों का मुंह छोटा होता है और छोटी छोटी दाढ़ें होती हैं। तो लोगों को ये लगता है कि बच्चों की जो दाढ़ है वो आई ही नहीं, वो नॉर्मल दांत है, क्योंकि वो लगभग हमारे दांत के जो प्रीमोलर्स होते हैं उनके बराबर का होता है। तो इस चीज़ के लिए जो लोग होते हैं कन्फ्यूजन में रहते हैं, सोचते हैं कि बच्चों की दाढ़ जो आई है एक बार वही रहेगी, दोबारा से नहीं आएगी। तो दोस्तों ये चीज़ मान लीजिए कि बच्चों की भी दाढ़ आती हैं और वो भी निकलती हैं और फिर से दोबारा से आती हैं। अब कौन कौन से दांत आते हैं बच्चों में? तो दोस्तों सबसे पहले इंसाइजर्स होते हैं, वो आते हैं, सेंट्रल और लेटरल इंसाइजर दोनों आते हैं। दूसरे नंबर पे दोस्तों कैनाइन दांत भी बच्चों में आता है और एडल्ट में भी आता है। फिर इसके बाद में दोस्तों प्रीमोलर्स जो होते हैं वो बच्चों में नहीं देखने को मिलते, वो हमारे एडल्ट्स में देखने को मिलते हैं लेकिन बच्चों में देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन मोलर, जिनको हम लोग दाढ़ बोलते हैं, वो बच्चों में होती हैं। फर्स्ट और सेकंड मोलर्स होते हैं, थर्ड मोलर बच्चों में नहीं होते। थर्ड मोलर और सेकंड प्रीमोलर, फर्स्ट प्रीमोलर, ये हम एडल्ट्स में देखने को मिलते हैं। इन्हीं की काउंटिंग बढ़ जाती है, जो कि 12 दांत आपके होते हैं वो बढ़ जाते हैं एक तरीके से एडल्ट में। और अगर बहुत लोग ये कह देते हैं कि दाढ़ बच्चों की अगर ख़राब हो गई, कीड़ा लग गया तो ये दोबारा से नहीं आएगी, तो बच्चों की भी दाढ़ आती है। फर्स्ट प्राइमरी भी टूथ आते हैं, सेकेंडरी भी आएंगे। बट आपके जितने भी 20 टूथ आए हुए हैं, 20 दांत जो आए हैं, ये निकल जाएंगे। इसकी जगह पे सब अच्छे से नए दांत फिर से आते हैं। ये नॉर्मल प्रोसेस होता है, बट किसी किसी में कॉम्प्लिकेशन हो जाता है जिसकी वजह से उन लोगों को नहीं आता। इसीलिए बच्चों के खान पीन पे और जब लेडी प्रेग्नेंट हो तो उस टाइम पे उनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों आप लोगों को कंफर्म हो गया होगा कि जो बच्चों के दांत हैं, जो दूध के दांत हैं, वो टूटेंगे और उसकी जगह पे परमानेंट दांत आएंगे। लेकिन जो लोग आपको भ्रम फैलाते थे या फिर उनको नहीं पता था कि बच्चों के दांत जो हैं वो एक बार टूट जाते हैं, जैसे दाढ़ अगर आई है तो दोबारा से नहीं आएगी, तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बच्चों की भी दाढ़ आती है और दोबारा से भी आएगी, कीड़ा लग जाएगा तब भी आएगी, चाहे आपका दांत तो टूट जाए कैसे भी करके, लेकिन आपके बच्चों के दाढ़ जो है वो आएगी ही आएगी।
कभी कभी रेयर केस में नहीं आती है, तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती, उसको भी एक्सरे वगैरह करा के देखना होता है, कभी कभी फंसी रह जाती है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना है, बच्चों को केयर कराना है, अच्छे से दांतों की साफ़ सफाई रखना है ताकि बच्चों के दांतों में कीड़ा ना लगे। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहता हूँ कि अगर दांत दोबारा से आने वाले हैं तो जितने भी हैं 8-10 साल तक अपना गंदे होने दो, और उसमें कीड़ा उड़ा लगता है तो उनको केयर ना करो अच्छे से। दोस्तों, अगर आप अच्छे से केयर नहीं करोगे तो जो परमानेंट टूथ आएंगे उसमें भी दिक्कत आपको देखने को मिलेगी। तो खासकर छोटे बच्चों को एक आदत में लाना है, उनको टूथब्रश अच्छे से कराना है, उनकी हाइजीन को अच्छे से मेंटेन करना है, क्योंकि ओरल हाइजीन अगर मेंटेन रखोगे तो और भी चीज़ें आपकी सही रहेंगी। तो दोस्तों, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, अधिक से अधिक शेयर करिएगा, ताकि जिन लोगों को ये एक भ्रम रहता है कि हमारे बच्चे की दाढ़ आई है एक बार तो दोबारा नहीं आएगी, या फिर जिनके आसपास में कुछ लोग ज्ञानी लोग होते हैं जो ज्ञान दे देते हैं तो परेशान रहते हैं लोग, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, उन तक ये वीडियो भेजिएगा ताकि वो लोग अच्छे से जान सके। और कोई भी दिक्कत अगर आपको लगती है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख के डालिएगा, मैं आप लोगों को उस समस्या का समाधान ज़रूर बताऊँगा।